हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 8 सितंबर 2021 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस एंड ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ एंड पीआईबी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड प्लीज़ डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली हेडलाइन देख लेते हैं। इंडिया टू क्रिएट मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम वेयर लर्निंग प्रोसेस इज कॉन्स्टेंटली रिडिफाइंड एंड रीडिज़ाइन टू मैच ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा जो कल मीटिंग हुई थी। State should take advantage of agriculture infrastructure fund for benefits to reach small and marginal farmers। तो नरेंद्र सिंह तोमर का ये कहना है। इंडिया के जो कोविड-19 वैक्सीन कवरेज है 70 करोड़ क्रॉस हो गई है। CBDT अमेंड्स इनकम टैक्स रूल। ठीक है, जो ऑथेंटिकेशन है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सबमिटेड इन फेसलेस असेसमेंट प्रोसीडिंग। और गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी एक task force and expert committee to prepare roadmap for coal-based hydrogen production. Then Rajnath Singh approves delegation of financial powers to armed forces for revenue procurement. NSA Ajit Doval to hold talks with Russia Security Council Secretary on involving situation in Afghanistan. And Piyush Goyal appointed as India's Sherpa for G20। तो काफ़ी सारी सबमिट भी होने वाली है। अभी G20 में जो अपॉइंट किया गया शेरपा किसको किया गया? पीयूष गोयल को। इससे पहले कौन था वो भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, देख सकते हो। अभी जो यहाँ पे सबमिट होंगी जैसे क्वाड है या फिर SCO की है, तो वो एक बार हम ब्रीफली देखेंगे। ब्रिक्स की होगी, ठीक है, कौन इनको होस्ट कर रहा है। तालिबान अनाउंसेस केयरटेकर गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, वियतनामीज मैन सेंटेंस टू 5 years jail फॉर स्प्रेडिंग कोविड-19। देन हंड्रेड्स ऑफ काबुल रेजिडेंट्स, आज ये इंटरनेशनल पेज पे इंडियन एक्सप्रेस में आई है कि मेजरली मतलब मेजॉरिटी ऑफ वुमेन वहाँ पर थी जो प्रोटेस्ट कर रही थी अगेंस्ट मेडलिंग बाय पाकिस्तान, कि पाकिस्तान गो बैक, मतलब पाकिस्तान इंटरफेयर नहीं करे अफगानिस्तान के अफेयर्स में। सो एंड WFP ने अपील किया है फॉर मोर ह्यूमैनिटेरियन एड टू इथियोपिया टिग्रे प्रोविंस। एंड बांग्लादेश INB मिनिस्टर डॉक्टर हसन महमूद इनॉग्रेट्स बंगबंधु मीडिया सेंटर। ठीक है, तो पहले जो ये मीटिंग्स होने वाली हैं उसके बारे में एक बार ब्रीफली आप देख लो कि कौन कौन सी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन कौन सी मीटिंग्स को अटेंड करेंगे। तो ब्रिक्स की, SCO की, क्वाड मीटिंग्स की अभी इस सितंबर में, तो बहुत ये तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखना है। ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये भी मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जैसे ब्रिक्स है तो पहले ब्रिक्स ब्राज़ील ने होस्ट किया, फिर रशिया ने, फिर इंडिया भी होस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया के बाद कौन करेगा? चाइना करेगा। ठीक है, देन ये सीरियल वाइज होता है। फिर कौन करेगा? साउथ अफ्रीका करेगा। ठीक है, तो अभी कौन कर रहा है? इंडिया होस्ट कर रहा है। तो जो भी यहाँ पे मुद्दे होंगे वो इंडिया ही मतलब डिसाइड करेगा कि किन चीज़ों पे, किन टॉपिक्स पे यहाँ पे बातचीत की जाएगी। तो यहाँ पे हम टेररिज्म पे हमारा फोकस हो सकता है ना, और अफगानिस्तान के इशू को लेके हो सकता है, और SCO में भी हम उठा सकते हैं। लेकिन SCO को कौन होस्ट कर रहा है कंट्री? तजाकिस्तान। ठीक है, आपको ढूंढना ना पड़े, ज़्यादा टाइम खराब ना हो, इसलिए मैं बता दे रही हूँ होस्ट भी कौन कर रहा है। SCO आपको कुछ कुछ चीज़ें खुद से देखनी होंगी, जैसे कि इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, है ना, थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, नहीं तो वो भी मैं बता सकती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स और कंट्रीज़ इसमें यही हैं सारी। और SCO में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान है। और इनके जो है बीजिंग में हेडक्वार्टर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक रैट्स भी है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कोई दूसरी जगह है, वो आप एक बार खुद से देख के सर्च करो। और जो SCO ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई, चाइना में है। एंड इट सीक्स टू डीपन, ब्रॉडन एंड इंटेंसिफाई कोऑपरेशन विद इन द ग्रुपिंग एंड अमंग द इंडिविजुअल कंट्रीज फॉर मोर सस्टेनेबल, इक्विटेबल एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल डेवलपमेंट। तो ये इनका मैंडेट और एम ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा अगर हम SCO का ऑब्जेक्टिव देखें शंघाई कोऑपरेशन का, तो इट वाज स्टैब्लिश एज अ मल्टीलेटरल एसोसिएशन। ठीक है, तो ये एक मल्टीलेटरल एसोसिएशन के रूप में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को इंश्योर मेंटेन करने के लिए यूरेशियन रीजन में, और काउंटर इम्पैक्ट इमर्जिंग चैलेंजेस एंड थ्रेट्स एंड इनहेंस ट्रेड एज वेल एज कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन। ठीक है, अगर क्वाड ग्रुपिंग की बात करें तो काफ़ी बार तो डिस्कस कर चुके हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। और इसमें मेन एम क्या है इसका कि रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को क्या करना है? मेंटेन करना है, इनेबल करना है, और रूल बेस्ड ऑर्डर को उसके मेंटेनेंस की ज़रूरत है। इट सीक्स टू कंटेन अ राइजिंग चाइना एंड वर्क अगेंस्ट इट्स प्रीडेटरी ट्रेड एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़। ठीक है, तो ये है। बाकी इंडियन ओशियन रीजन ये सब
और यहाँ पे एक और समिट थी, ईस्ट इकोनॉमिक फोरम 2021। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिलीवर किया है वीडियो एड्रेस ड्यूरिंग द प्लेनरी सेशन ऑफ द 6th ईस्ट एशियन इकोनॉमिक फोरम, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, जो व्लादिवोस्टॉक रशिया में रिसेंटली हुआ था। तो यहाँ पे आजकल जितनी भी जो समिट हो रही है वो वर्चुअली हो रही है, फिजिकल पॉसिबल नहीं है। इट मे बी रिकॉल दैट द पीएम वाज द चीफ गेस्ट फॉर द 5th ईईएफ इन 2019। अगर ईईएफ के बारे में बात करें तो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम इस्टेब्लिश हुआ था रशियन फेडरेशन व्लादिमीर पुतिन के द्वारा 2015 में। ठीक है, प्रेसिडेंट पुतिन के द्वारा 2015 में। ये सपोर्ट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रशियाज फार ईस्ट एंड टू एक्सपेंड इंटरनेशनल कॉपरेशन इन द एशिया पैसिफिक रीजन। ओके, एंड इट टेक प्लेस, हर साल ये होती है एशिया, हर साल ये व्लादिवोस्टॉक जो रशिया में एक सिटी है वहाँ पर होती है। इसमें बहुत सारे जो की इश्यूज हैं लाइक वर्ल्ड इकोनॉमी, रीजनल इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट, न्यू इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल सेक्टर, ग्लोबल चैलेंजेस क्या फेस कर रहा है रशिया और दूसरे नेशंस, तो उस सब चीज़ों के बारे में बातचीत होती है। एंड इट हैज़ इमर्ज्ड एज एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कसिंग द स्ट्रैटेजी फॉर डेवलपिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चर टाइज बिटवीन रशिया एंड एशिया पैसिफिक। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एशिया पैसिफिक रीजन से कंट्री होती है, एशियन से होती हैं, और की इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली डेवलपिंग नेशंस इन साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो ये है। अब यहीं से मतलब पूछा जाता है कि इसमें कौन सी कंट्रीज होती हैं, किस किस रीजन की होती हैं, तो आप इजीली आप आंसर कर सकते हैं। फार ईस्ट किसे बोलते हैं? जो रशिया का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है उसको फार ईस्ट बोलते हैं। वहाँ पे 2 ओशियन है, पैसिफिक एंड आर्कटिक। ठीक है, पैसिफिक ओशियन एंड द आर्कटिक ओशियंस, एंड 5 कंट्रीज है, चाइना, जापान, मंगोलिया, यूनाइटेड स्टेट डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ठीक है, कोरिया। एंड फार ईस्ट फेडरल डिस्ट्रिक्ट कवर्स मोर देन अ थर्ड ऑफ द कंट्रीज टेरिटरी। यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है, इनके लिए ही ये रिच है। तो लाइक डायमंड्स, बोरेक्स मटेरियल्स, 50 गोल्ड, टंगस्टन, फिश एंड सी फूड, तो दैट्स वाई दिस रीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, इतना नॉलेज मतलब इसके बारे में काफ़ी है, सफिशिएंट है। देन नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस शुरू करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आवाज़ चली ना गई हो मेरी बीच में। सो इट वॉज नॉट ओनली सेक्शुअल अब्यूज़, इट वॉज ऑल्सो वर्बल एंड मेंटल अब्यूज़। ठीक है, तो आफ्टर अ 19-year-old नेशनल लेवल रनर फाइल्ड अ सेक्शुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट अगेंस्ट चेन्नई बेस्ड एथलेटिक्स कोच पी नागराजन, मई में की थी। एंड 7 मोर वुमेन एथलीट्स, ठीक है, एक ने ही नहीं बोला है, 7 और ऐसी वुमेन एथलीट्स हैं जिन्होंने इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे भी खेला है, और इन्होंने एलिगेशन लगाए हैं अगेंस्ट दिस 59-year-old। एंड ऑल द कंप्लेंट्स, सम ऑफ देम लॉन्ग रिटायर्ड, हैड ट्रेन्ड एज जूनियर्स विद नागराजन एट द अब्यूज इज सेड टू हैव हैपेंड ओवर सेवरल ईयर्स। तो ये बहुत ज़्यादा सेक्शुअल अब्यूज़ हुआ है, मतलब सेक्शुअल अब्यूज़ भी नहीं, मतलब वर्बल, मेंटल अब्यूज़ सब चीज़ें हुई हैं। अगर ये आप पढ़ोगे पूरा आर्टिकल तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या एग्जैक्टली हुआ है। ठीक है, और दीज काइंड ऑफ प्रीडेटर शुडंट बी अनपनिश्ड, है ना, इनको मतलब सज़ा तो मिलनी चाहिए। बिकॉज यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड होता है जनरली जो स्पोर्ट्स में आते हैं, तो कभी मतलब एक इस्टेब्लिश बैकग्राउंड से भी होती हैं लड़कियां, लेकिन जनरली एक ऐसे मिडिल क्लास फैमिली या फिर बिल्कुल पुअर फैमिली से भी होती है, जहाँ पे इवन आजकल भी ऐसा समझा जाता है कि आप लड़कों से भी बात करना मतलब क्या है, वो अलाउड नहीं किया जाता। ठीक है, तो इस सारी हेजिटेशन से भी मतलब ये सब चीज़ें तो हमको अब सिखाई जा रही है, आज की जनरेशन में ये पूरी सारी चीज़ें सिखाई जा रही है कि व्हाट इज़ गुड टच, व्हाट इज़ बैड टच। पहले ऐसा नहीं होता था। 15-13 की एज में भी जब अगर कोई इस तरीके से टच करता था तो उस टाइम पे लड़कियों को नहीं पता कि हाउ टू रिएक्ट, किस तरीके से रिएक्ट करना है ना। लेकिन यहाँ पे उसके डर से, क्योंकि स्पोर्ट्स उनका ड्रीम होता था, फिर वो अपना जो करियर है वो आगे परस्यू नहीं कर पाएंगी, तो इसके डर से वो नहीं मतलब इसको आगे। लेकिन सेक्सुअल हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा फेस किया है एथलीट्स ने, स्पोर्ट्स एथलीट्स, तो ये है। नेक्स्ट यहाँ पे जो न्यूज़ है डिस्कस करेंगे। एल सेल्वाडोर बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज लीगल टेंडर। ठीक है, तो लीगल टेंडर के रूप में फर्स्ट कंट्री ये बन गई है अडॉप्ट करने वाली बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर, ऑल्दो इट सफर्ड टीथिंग प्रॉब्लम्स व्हेन द गवर्नमेंट हैड टू अनप्लग अ डिजिटल वॉलेट टू कॉप विद डिमांड। तो यहाँ पे इनका जो डिजिटल वॉलेट है, मतलब ये इसका नाम है शीवो, CHIVO। ठीक है, विच द गवर्नमेंट हैज़ प्रमोटेड, प्रॉमिसिंग 30
$30 ऑफ बिटकॉइन फॉर ईच यूज़र, फाउंड इट वॉज अनअवेलेबल ऑन पॉपुलर ऐप स्टोर्स। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा। और यहाँ पे कुछ कंसर्न भी बता रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि बहुत हाफ ऑफ द पॉपुलेशन के पास तो इंटरनेट नहीं है, तो कैसे ये क्या होगा आगे। एंड अदर्स से दैट मूव में फ्यूल मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस इससे हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो सकती है। ऑलरेडी यहाँ पे बोला गया है कि 1 मिलियन जो फाइनेंसिंग है, $1 बिलियन इन फाइनेंसिंग दैट एल सल्वाडोर इज सीकिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, ये कुछ बातें बोली गई हैं। वुमेन लीड काबुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट तालिबान स्लैम पाकिस्तान इंटरफेरेंस, है ना। तो यहाँ पे ये है। और टोलो जो टीवी है, टोलो टीवी एक लीडिंग अफगानिस्तान ब्रॉडकास्टर है, इनका भी ये कहना है कि इनका जो एक कैमरामैन था वो कवर कर रहा था इस प्रोटेस्ट को, एंड ही वाज ब्रीफली डिटेन्ड बाय द तालिबान, है ना। तो यहाँ से ये प्रोटेस्ट कर रही है, स्लोगन दे रही हैं कि पाकिस्तान एम्बेसी में काबुल में, ठीक है, काबुल में क्या है, पाकिस्तान एम्बेसी, तो वहाँ पे अफगान नेशनल फ्लैग ये है इनके हाथ में। तो ये बोल रहे हैं पाकिस्तान पाकिस्तान गेट आउट फ्रॉम अफगानिस्तान। यहाँ पे से तालिबान फाइटर इनकी ओर भाग रहे हैं और इनको डिटेन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि द लार्ज गैदरिंग वाज ओवर अ शॉर्ट वाइल लेटर व्हेन सम ऑफ द मेल प्रोटेस्टर गैदर इन अ स्मॉल ग्रुप एंड स्टार्टेड शाउटिंग प्रो रेजिडेंट स्लोगन्स एंड तालिबान चेज देम अवे। रिटर्न ऑफ द ओल्ड गार्ड की फिगर्स इन द न्यू तालिबान गवर्नमेंट। तो ये है, तालिबान ने ट्यूसडे को अनाउंस किया है कि एक्टिंग मिनिस्ट्रियल पोजीशंस पे हेयर आर सम ऑफ द मेन अपॉइंटीज। मोहम्मद हसन अकुंड एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ये रहेंगे या रहेगा, है ना। क्या बोले, इनको तो मतलब रिस्पेक्ट देने का भी मन नहीं कर रहा है। क्यों देना है, मतलब बहुत सारे लोग तो कंफ्यूज हैं कि तालिबान का सपोर्ट करें ही क्यों, सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से पढ़ा हुआ, 1980s के टाइम पे ट्रेंड हुआ। ये भी यहाँ पे डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर का रोल निभाएगा, शेर मोहम्मद अब्बास स्टैंगसाई। इन्हीं से बातचीत की है यूएस में, जो इन कतर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा द पार्टी वॉन्ट्स इट पीपल्स बैक, ठीक है। तो पार्टी वॉन्ट्स इट पीपल्स बैक, ये चाइना ने क्लैम डाउन किया है अभी। एडटेक स्पीक्स जो सीसीपी डिजायर टू कंट्रोल ट्रेनिंग ग्राउंड्स ऑफ कंट्रीज रूलिंग एलाइट एंड इंडियाज एनईपी इन कॉन्ट्रैक्ट्स एम्पलीफाइज मोमेंटम फॉर प्राइवेटाइजिंग एग्जिस्टिंग एजुकेशनल कैपेसिटीज, ठीक है। तो नहीं समझे आप, तो इसका मतलब ये है कि चाइना ने क्या किया है, चाइना ने अभी जितने भी वहाँ पे एडटेक्स कंपनी हैं, जैसे हमारे यहाँ पे एडटेक्स स्टार्टअप जैसे कौन है, अनअकैडमी है, ठीक है, बायजूस है, और भी बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं ना, जिन्होंने मतलब देखो कुछ यूनिकॉर्न्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं डी कॉन्स, है ना। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया होगा। डी 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 का कौन सी अभी बोल सकते हो आप, ठीक है। डेका कॉन्स क्या होती हैं, जिनकी वैल्यू क्या होती है, 10 मिलियन डॉलर, ठीक है, 10 बिलियन डॉलर होती है, $10 बिलियन या फिर इससे अबव होती है। और $1 बिलियन की किसी स्टार्टअप की कंपनी की वैल्यू अगर $1 बिलियन है या इससे ज़्यादा हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिकॉर्न। तो ऐसी यूनिकॉर्न कंपनी जैसे अनअकैडमी, अपग्रेड और इरूडिटस एंड हैव ऑलरेडी बिकम यूनिकॉर्न्स, एंड जैसे बाइजू है, ये स्टार्टअप है। तो ये इस तरीके की कंपनीज को यहाँ पे चाइना जो है प्रमोट नहीं कर रहा है, बिकॉज बॉटम लाइन सीसीपी की ये है कि अगर वो रियलाइज़ नहीं करेंगे इन टेक एडटेक का, इन कंपनीज का, तो ये क्या करेंगे, एक जो प्राइवेट कैपेसिटी है इनकी चाइनीज सोसाइटी की, तो ये सीसीपी के पैरेलल हो जाएंगे, है ना। एंड इनके पास इंफॉर्मेशन होंगी, साइकोलॉजिकल बिहेवियरल प्रोफाइल जो फ्यूचर पार्टी मेंबर्स होंगे उनकी, एंड द पार्टी वुड लूज इट्स सोल्स एबिलिटी टू शेप द इंटीमेट लाइफ वर्ड्स ऑफ इट्स रूलिंग एलाइट्स। तो ये सब बोल रहे हैं। और इंडिया में अगर इसके मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स में चीज़ें हो रही है कि हमारे यहाँ पे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, हमने उसका अनाउंसमेंट किया है, उसमें मतलब हम ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, प्राइवेटाइजिंग पे फोकस कर रहे हैं। अपने एजुकेशनल जो कैपेसिटीज़ है उसमें हमको क्या करना है, और ज़्यादा जैसे प्राइवेटाइजेशन उसका थोड़ा किया जाना चाहिए। एंड देयर इज़ ऑल्सो सिमिलर मार्केट इंस्पायर्ड इंथ्यूजिज्म बाय द गवर्नमेंट फॉर embracing both the novelty and the aggression pitch of the rapidly growing edtech sector within India। तो edtech सेक्टर इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि चाइना में ऑलमोस्ट 240 मिलियन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो हैं वो क्या है, किंडरगार्टन में है या फिर प्री कॉलेज में है, 12th ग्रेड में, बिकेम अ नेचुरल डेस्टिनेशन फॉर द अर्ली एडटेक स्टार्टअप एंड इनोवेटर्स। तो वहाँ पे भी थे। और जनवरी 20 जुलाई 24 द सेंट्रल कमिटी ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, इन्होंने एक गाइडलाइंस जो थी वो इशू की, दैट रिक्वायर्ड प्राइवेट
जो ट्यूटरिंग होती है कंपनीज टू रजिस्टर, मतलब उन कंपनीज को रजिस्टर करना होगा एज अ नॉन प्रॉफिट्स या फिर बैंड एक्स्ट्रा करिकुलर, मतलब जो एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ है उनको बैन करना होगा, ठीक है, जैसे पब्लिक में उनको नहीं जाना होगा। और सारी ही एजेंसी के लिए ये मैंडेटरी होगा कि उनको रेगुलेटरी अप्रूवल लेना होगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे की हैं। और काफ़ी लिमिटेशंस उनके जो प्रोग्राम होंगे स्टूडेंट्स के लिए, टीचिंग मतलब जो भी स्कूल सब्जेक्ट्स वो पढ़ाएंगे या फिर वीकेंड्स में, पब्लिक हॉलीडेज़ में, उसको तो बंद ही कर दिया गया है। एंड दे प्रोहिबिटिंग द ट्यूटरिंग फॉर चिल्ड्रन बिलो 6, है ना। तो ये सब है कि 6 से कम साल के बच्चों को तो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। तो ये है। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो देख लेते हैं, मैपिंग डिस्ट्रेस। तो लेबर फोर्स सर्वे डेटा अंडरलाइंस कंटिन्यूइंग स्ट्रेन इन लेबर मार्केट, लैक ऑफ जॉब क्रिएशन एंड नॉन एग्री सेक्टर। तो यहाँ पे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2019-20 की बात की गई है, जहाँ पे ये बोला गया है कि लेबर मार्केट में काफ़ी डिस्ट्रेस देखने को मिल रहा है। और सर्वे ने ये भी प्रिटेंड किया है जुलाई 2019 जून 2020 के पीरियड को, कि यहाँ पे इकोनॉमिक स्लो डाउन जो था कोविड से पहले भी था, एंड द पीरियड आफ्टर द नेशनल लॉकडाउन वॉज इम्पोज टू रिस्ट्रिक्ट द स्प्रेड ऑफ द पैंडेमिक, ठीक है। अब ये यहाँ पे बोलते हैं कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन था एग्रीकल्चर में वो इंक्रीज हुआ था इस पीरियड में। और कुछ ने ये भी बोला है कि एग्रीकल्चर जो था सेक्टर वो इमर्ज हुआ एज अ एम्प्लॉयर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, क्योंकि और सारे सेक्टर में तो जॉब क्रिएट ही नहीं हो पा रही थी, है ना। तो इस वजह से, और वुमेन जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो भी रिकॉर्ड किया गया था इस पीरियड में एज अ फैमिली वर्कर, अनपेड फैमिली वर्कर कैटेगरी में वुमेन को रखा जाता है, नॉट इन मोर प्रोडक्टिव फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देयर आर वरिंग डेवलपमेंट्स। तो ये बोला है कि दूसरा है कि जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ था, मतलब लोग पहले आए, है ना, यहाँ पे अपने काम, शहरों में काम ढूंढने, काम करने, उसके बाद जब लॉकडाउन इम्पोज कर दिया गया था तो वापस अपने गाँव को चले गए। तो रिवर्स माइग्रेशन ने उन लेबर्स को फोर्स किया कि वो सिटीज़ से विलेज में जाके वो क्या करे, एग्रीकल्चर जो है, जो भी बचा है, मनरेगा है, उसी में इनरोल होकर काम कर ले। सो द राइज इन द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक। क्यों प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इसलिए प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि देखो अब जो क्या है, मतलब ये जो नंबर शो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इकोनॉमी हमारी जो है वो नहीं एबल है, मतलब कैपेबल नहीं है टू क्रिएट इनफ नॉन एग्रीकल्चर जॉब। तो हमारे प्री कोविड टाइम्स में भी नहीं हो रहा था ऐसे, और अभी भी यही है। तो इसका मतलब ये है कि वुमेन भी वहीं तक कंसंट्रेट होकर रह गई हैं। तो ये हमारा शो करता है कि हम अभी भी मतलब एक शिफ्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं एग्रीकल्चर से, है ना। और अभी भी हमारे पास जो नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स हैं उनकी कमी है। तो ये सब यहाँ पे कुछ कंसर्न है। नॉट इनफ रेन, तो बारिश नहीं हो रही है, इस वजह से ये बोल रहे हैं कि ये इस साल का जो पीरियड है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहने वाला है। एंड बाकी बोल रहे हैं कि जो मानसून की परफॉर्मेंस थी, है ना, मानसून की परफॉर्मेंस वो भी कुछ खास नहीं रही। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट विच एवरेज 124 मिलियन ड्यूरिंग मई जुलाई फेल टू 116 मिलियन अगस्त। तो ये क्लियरली शो करता है कि इस टाइम पे हमें मतलब एग्रीकल्चर जो है ज़्यादा हमको बेनिफिट नहीं देगा, और कोविड तो है ही। और इंजन ऑफ इकोनॉमी हैव टू स्टार्ट फायरिंग, मतलब दूसरे इंजन जो है इकोनॉमी को चलाने वाले, रन करने वाले, उसको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। एंड इंडिया हैज़ टू रिज्यूम एंड गो बियॉन्ड इट्स नॉर्मल ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, जहाँ पे मतलब हमें मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर में हम ज़्यादा क्या करें, जॉब क्रिएट करें और वहाँ पे प्रोडक्टिविटी को इंश्योर करें, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो बोली गई हैं। द न्यू ब्राह्मणिज्म, तो ये प्रताप भानु मेहता का आर्टिकल है, और यहाँ पे ये बोला गया इन्होंने कि जो सदर्न स्टेट है तो वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण वेलफेयर स्कीम इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे सेक्युलरिज्म एंड सोशल जस्टिस जो है वो एक फेरिकल आइडियाज़ बन गए हैं। एंड इफ़ यू वांट टू सी अ न्यू विविड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस, स्टडी द न्यू ब्राह्मण वेलफेयर स्कीम्स। तो ये साउथ सदर्न स्टेट्स जो हैं इनकी वेबसाइट, तेलंगाना की एक वेबसाइट है ब्राह्मण समीक्षा परिषद, और आंध्रा ब्राह्मण .ap. ये सब है, ठीक है, मतलब कर्नाटक स्टेट ब्राह्मण, ये सारी जो है तो इन्होंने स्टार्ट की है। और यहाँ पे क्या मिलेगा, जो कुछ मतलब ब्राह्मण वेलफेयर, मतलब कुछ सिमिलर टेम्पलेट हैं, जैसे स्कॉलरशिप के लिए, ओवरसीज़ एजुकेशन के लिए, अगर उनको कोई एंटरप्राइज स्टार्ट करना है तो उसके लिए फ़ंड, सपोर्ट फॉर ब्राह्मण सेल्फ हेल्प ग्रुप, मनी फॉर कोचिंग एंड रेंज ऑफ अदर बेनिफिट्स। तो ये सब बोल रहे हैं। एंड आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट की स्कीम है वेद व्यास स्कीम,
स्कीम, ये वैदिक एजुकेशन के लिए है। और सिमिलरली इस तरीके की पैरेलल स्कीम तेलंगाना और कर्नाटक ने भी चलाई हैं। ब्राह्मण कास्ट सर्टिफिकेट्स वो एलिजिबल हो सकते हैं इस स्कीम के लिए। तो ये बोल रहे हैं कि कैन यू थिंक ऑफ एनीथिंग more crustic than the idea that in the 21st century the state provides support to a profession whose eligibility is determined by birth, है ना। अब कि जिसकी मतलब आप उस बेसिस पे सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हो, जिसके मतलब कास्ट के बेसिस पे, और ये क्या मतलब 21st सेंचुरी में सही है। तो ये बोल रहे हैं कि ब्राह्मण परिषद तेलंगाना में भी है, और ये अनाउंस करते हैं प्राउडली दैट ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रॉड एंड ब्रिलियंट इन थिंकिंग, राइटस एंड रिलीजियस इन लिवलीहुड, एड्रॉइट एंड एडवेंचरस इन पर्सनैलिटी, ऑनेस्टी। ठीक है, आप थोड़ा इसको और डीप पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहो, ये सब है। और ये फिर ये बात करते हैं आगे कि ये हम फैक्ट डिनाई नहीं कर सकते कि ब्राह्मण्स जो है इम्पोवरिश्ड है, मतलब इम्पावरिश मतलब दरिद्रता मतलब ब्राह्मणों में नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। अभी आपने देखा होगा सिमिलर बहुत सारे ब्राह्मण जो है वो बहुत गरीब भी हैं एंड नीड हेल्प, दे नीड हेल्प। बट इस तरीके की स्कीम अवेलेबल करना कास्ट बेसिस पे क्या ये जस्टिफाइबल है? सो फॉर एग्जाम्पल देर इज अ प्रपोज्ड बेस्ट, है ना, बेस्ट क्या है, बी फॉर ब्राह्मण, ई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑफ तेलंगाना। तो ये स्कीम क्या प्रोवाइड करती है कि ये क्या करेगी, एक सपोर्ट देगी, ठीक है, उद्यम स्टार्ट करने में, एंटरप्रेन्योरल जो अगर किसी का माइंड सेट है तो वो उसको स्टार्ट करने में, जिनकी इनकम क्या होगी 2 लाख से कम की होगी। तो ये एक अच्छा गोल है, लेकिन आर्टिकल 14 हमारा ऑलरेडी मतलब ये रिक्वायर करता है कि जिसकी इनकम लेस देन 2 लाख होगी ये उसके लिए ऑलरेडी एलिजिबल होंगे, है ना। तो इस तरीके की क्लासिफिकेशन आप डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं? सो वाई एलोकेटिंग फंडिंग फॉर IAS कोचिंग, सेल्फ हेल्प ग्रुप, या फिर फंडिंग फॉर ओवरसीज बेस्ड ऑन बीइंग अ ब्राह्मण? तो ये सभी बोला है कि यहाँ पे कास्ट बेसिस को नहीं होना चाहिए। और इस आर्गुमेंट मतलब ये हो सकता है कि जब दलित 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 करते रहते हैं तो क्यों मतलब ब्राह्मण नहीं, तो ये बेसिस भी कुछ हो सकता है। लेकिन ऑथर ने अल्टीमेटली यहाँ पे ये बोला है कि मतलब यहाँ पे कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होना चाहिए, है ना। और डू यू हैव इनकम बिलो 2, तो ये सब है बस। बाकी और देख लेते हैं। Ahead of COP26 Yadav pushes for flexibility to countries in deciding time frame for goals। तो यहाँ पे जो ग्लासगो में समिट हेल्ड नवंबर में होगी, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है भूपेंद्र यादव। तो इन्होंने ट्यूसडे को ये बोला कि ये कंट्रीज़ के फेवर में बोल रहे हैं कि सारी कंट्रीज़ की अपनी खुद फ्लेक्सिबल टाइम लिमिट्स जो है उनको सेट करनी देनी चाहिए कि वो कब अपना जो टारगेट है वो अचीव कर पाएंगी। जैसे इंडिया ने अपने जो NDCs है, NDCs क्या है, नेशनल डिटरमिनेंट कंट्रीब्यूशन, तो हमने 2021 से 2030 के 10 साल के लिए ऑलरेडी क्या कर दिया, सबमिट कर दिया है हमने। 2 किए हैं, मतलब 5 ईयर और 10 ईयर टाइम फ्रेम, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म फॉर कंट्रीज टू अपडेट देयर NDCs एज पर देयर नेशनल सर्कमस्टेंसेज एट एनी गिवन पीरियड। नो न्यू कोल प्लांट्स नीडेड टू मीट 2030 डिमांड। तो 2030 तक अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय एम्बर। एम्बर क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, ब्रिटिश एनर्जी थिंक टैंक है, इन कोलेबोरेशन विद बैंगलोर बेस्ड क्लाइमेट रिस्क होराइजन। तो इन्होंने ये बोला है कि इंडिया डज नॉट रिक्वायर एडिशनल न्यू कोल कैपेसिटी टू मीट एक्सपेक्टेड डिमांड ग्रोथ बाय फाइनेंशियल ईयर 2030। रशियन NSA इन दिल्ली फॉर हाई लेवल टॉक्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और रशिया ने हमको ये भी आगाह किया है कि दिल्ली को जो है पॉसिबल थ्रेट मिल सकती है जम्मू कश्मीर में, हमें अपने जो सिक्योरिटी है उसको और स्ट्रेंथन करना होगा। तालिबान मतलब जब से आया है ना, तालिबान का कैप्चर किया है अफगानिस्तान में। फॉर इंडिया मॉस्को होल्ड्स द की। अब देखो फास्ट चेंजिंग जियो पॉलिटिक्स की बात करें ऑफ द रीजन, तो रशिया एक की प्लेयर इमर्ज होकर आया अफगानिस्तान में, लार्जली ड्यू टू इट्स एंगेजमेंट विद द तालिबान ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। क्योंकि आपने देखा होगा तालिबान से ये काफ़ी पहले से कनेक्ट है इनका। एंड न्यू दिल्ली engagement with Moscow is aimed at advancing its national interest since both sides shares concerns on terrorism एंड इमिनेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान सॉइल। यहाँ पे ब्रिक्स समिट होगी, है ना, ये भी पुतिन अटेंड करेंगे। SCO समिट होगी, ये भी पुतिन और मोदी जो है अटेंड करेंगे। और चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग अटेंड करेंगे। सो बोथ द समिट विद हिज कंट्री टू इमर्जिंग एज अ की प्लेयर इन अफगानिस्तान बिकॉज ऑफ पाकिस्तान एक्टिव रोल इन हेल्पिंग इन तालिबान। तो काफ़ी बातचीत हो सकती है इन सारी समिट्स में। और हाई लेवल इंडिया रशिया गवर्नमेंटल कंसल्टेशन अफगानिस्तान भी था 7 to 8 सितंबर 2021 में, फॉलोज एन इन्विटेशन फ्रॉम डोवाल। तो यहाँ पे इंडिया और रशिया ने एक मतलब बिलेटरल हाई लेवल इंडिया रशिया इंटरनेशनल गवर्नमेंट
कंसल्टेशन एक होगा। अगर कोई भी अफगानिस्तान में कुछ किसी भी प्रकार की इमरजेंसी आती है तो क्या करेंगे, तुरंत इंडिया और रशिया बातचीत कर सकते हैं अफगानिस्तान के मुद्दों पर। इंडिया टू होस्ट G20 इन 2023, ठीक है। तो गोयल शेरपा जो हमने अभी ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ में पढ़ी थी न्यूज़, तो उसी से रिलेटेड है। G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम December 1, 2022 इंडिया होल्ड करेगा एंड विल कन्वीन द G20 लीडर समिट इन 2023 फॉर द फर्स्ट टाइम। द नेक्स्ट G20 समिट इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस फ्रॉम October 30-31 अंडर द इटालियन प्रेसिडेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इटालियन प्रेसिडेंसी के अंडर में होगी। एंड इंडिया हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ G20 सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1990। क्या G20 का हेडक्वार्टर है? तो आप देख के बताओ, ठीक है तो कहाँ, नहीं है तो क्यों नहीं है। प्राइम मिनिस्टर लॉन्चेस एजुकेशन इनिशिएटिव्स एट शिक्षक पर्व। तो यहाँ पे ये शिक्षक पर्व में कल ही हमने डिस्कस कर लिए थे। निष्ठा असेसमेंट फ्रेमवर्क ऑफ CBSE स्कूल क्वालिटी एश्योरेंसेस असेसमेंट फ्रेमवर्क, निपुण भारत ट्रेनिंग प्रोग्राम है, विद्यांजलि पोर्टल है। ये क्या किसके लिए? एजुकेशन को जो वॉलंटियर्स एजुकेशन है उसको फैसिलिटेट करना, डोनर्स एंड CSR कंट्रीब्यूशन फॉर स्कूल डेवलपमेंट है ना। और ऑडियो एंड टेक्स्ट एम्बेडेड साइन लैंग्वेज वीडियो फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड, और ऑडियो बुक्स होंगी जिसको टॉकिंग बुक्स बोला जा रहा है। एंड PM टुले फाउंडेशन 92 एकड़ यूनिवर्सिटी नेम्ड आफ्टर जैट किंग ऑन September 14। तो यहाँ पे जो जाट किंग है हु डोनेटेड लैंड टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1929 एंड इज क्रेडिटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान 1915 एंड द अपकमिंग यूनिवर्सिटी। तो ये है, ठीक है। और महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी यहाँ पे होगा, इसका नाम महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी। बाकी ये फाइनेंशियल पावर्स है, मसरत आलम इस हुर्रियत चेयरमैन। तो सही है, जेल के अंदर रह के इनको बनाया जाए चेयरमैन तो सही है। बाकी इनके ऐसे ही नारे रहते हैं, है ना। हाफिज़ सईद की क्या डिमांड की कश्मीर बने पाकिस्तान, इस तरीके के लोग अंदर ही रहने चाहिए। ग्लोब रोल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया GC मुर्मू हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द असेंबली ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो इसके चेयरमैन ये बने हैं 2024-2027 तक। इस कलर का सॉरी, इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट्स कलर, ठीक है। कल ही हमने डिस्कस किया था। द प्रेसिडेंट कलर इज द हाईएस्ट ऑनर बिस्टोड ऑन अ मिलिट्री यूनिट एंड रिकॉग्निशन ऑफ इट्स एक्सेप्शनल सर्विस टू द नेशन। बहुत ध्यान से सुनना। एंड द इंडियन एयरफोर्स वॉज द फर्स्ट अमंगस्ट द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज टू बी अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट कलर ऑन 27 May 1951 बाय द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये बताना, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 or not 2। So thank you, have a nice day ahead।